फूले अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति बालाघाट ने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को खुला समर्थन दे दिया है। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट दयाल वासनिक, पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र मल्ला मेश्राम और अन्य पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस मुद्दे पर चुप बैठने का वक्त नहीं है। 8 जुलाई को बालाघाट के सर्किट हाउस में एक अहम प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान मंच पर मौजूद थे उपासक देवेंद्र मल्ला मेश्राम, संतोष मेश्राम, डॉक्टर अशोक डोंगरे, विकास खांडेकर, उपासिका शोभना मेश्राम और तिरपुड़े बाबूजी। प्रेस वार्ता में यह मांग जोरदार तरीके से उठाई गई कि बोधगया में स्थित ऐतिहासिक महाबोधि महाविहार को हिंदू महंतों से मुक्त किया जाए। समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि बीटी एक्ट 1939 जो इस पवित्र स्थल पर बौद्धों की दावेदारी को नकारता है, अब रद्द होना चाहिए। समिति का कहना है कि बोधगया वो स्थल है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और यह पूरी तरह बौद्ध धर्मावलंबियों का धार्मिक धरोहर है। ऐसे में वहां की प्रशासनिक व्यवस्था किसी और के हाथ में होना न केवल अनुचित है, बल्कि बौद्ध समाज के आत्मसम्मान के खिलाफ भी है। आंदोलन को लेकर एडवोकेट वासनिक ने बताया कि देश भर में बौद्ध अनुयायियों में इस मुद्दे को लेकर रोष है और अब वक्त आ गया है कि सरकार इस ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करे। समिति ने सभी बौद्ध संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिस्ट श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस मुक्ति आंदोलन में आगे आएं और इस ऐतिहासिक लड़ाई को मजबूती दें। जी, आपको परिचय देंगे। मैं दयाल वासनिक, फूले अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष 2025-26। बताएंगे किस संबंध में वार्ता। जैसा कि आप सभी को मालूम है, तथागत गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली से लगा हुआ जो स्थान है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया, उस बौद्ध गया में जो टेम्पल जो बना हुआ था, उस टेम्पल जो कि बौद्ध लोगों की जो नगरी है, जहाँ से उनका आस्था का विषय है, जहाँ से तथागत को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये लड़ाई 134 वर्षों से चली आ रही है। उस समय जब अंग्रेजों का शासन था तो कोलकाता हाईकोर्ट ने बौद्धों के विषय में आदेश किया था कि ये जो बौद्ध का जो तीर्थ स्थल है ये इनको सौंपा जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा कुछ न कुछ कमियों को उजागर करते हुए एक बीटी एक्ट को लागू किया गया, जिसके तहत कुछ गैर बौद्धिस्टों के द्वारा उस एक्ट में सम्मिलित होकर हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी लड़ाई लगातार 134 वर्ष से चली आ रही है और इस सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे कुछ बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एक PIL दाखिल की गई थी, जिसका निर्णय अभी 21 या 30 तारीख को है, 29 तारीख को है जुलाई को। तो आज जो धरने का जो मेन उद्देश्य है कि हम शांतिपूर्ण रूप से हमारी बातों को न्यायपालिका तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भारतीय संविधान सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार देता है, वैसे भी हम लोगों का, SC समाज के लोगों का जो तथागत को मानते, बौद्धिस्ट लोगों का जो तथागत को जो मानते हैं, उनका भी अधिकार है कि हम अपने धर्म को मानें। तो हमारा ये निवेदन है कि जो बीटी एक्ट में जो कार्यकारिणी बनी हुई है, जिसके तहत 9 समितियों का सदस्य है, जिसमें गैर बुद्धिस्ट को भी रखा गया है, बुद्धिस्ट को भी रखा गया है। जब गैर बुद्धिस्ट लोगों का हमारी समितियों में इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो हमारी आस्था को कैसे समझेंगे, और हमारी आस्था को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं एक टकराव पैदा होगा, जातिगत रूप से मतभेद पैदा होंगे, और उस मतभेद को दूर करने के लिए लगातार 134 वर्षों से बौद्धिस्ट लोग शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। और आज इस धरने का उद्देश्य ये है हमारा कि हमारी बातों को न्यायपालिका शांतिपूर्ण तरीके से सुने, और जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 ये देता है कि सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, 23-24 जो भी आर्टिकल अपना देता है, तो उस आर्टिकल के तहत हमको भी हमारी स्वतंत्रता दी जाए और हमारा जो तीर्थ स्थान है हमको पूर्ण रूप से उस पर प्रार्थना करने का, आस्था करने का हमको स्थान दिया जाए और उस बीटी एक्ट को खारिज किया जाए। यही मांग को लेकर में हम सभी बालाघाट जिले के बौद्धिस्ट लोगों से हम निवेदन करते हैं कि इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होकर इस धरना प्रदर्शन को और अच्छा गतिमान बनाएं। अभी आपका परिचय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम विकास खांडेलकर, मैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बालाघाट अध्यक्ष। जी, बताएंगे किस संबंध में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है आप लोग के द्वारा। आज ये जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये शांति धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जो 10 जुलाई से शुरू हो रहा है उसको लेकर के है। और ये जो धरना प्रदर्शन है ये महाबोधि महाविहार जो बौद्धों की आस्था का केंद्र है, जो लगभग 134 साल से जिसको लेकर के न्यायालय में लड़ाई चल रही है। और ये जो महाबोधि महाविहार है ये महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, जो पटना बिहार के बौद्ध गया में है। और इसको लेकर के
लगभग 3-4 महीने से हमारे जो बौद्ध भंते हैं और जो हमारे श्रामणेर हैं वो सब आंदोलन कर रहे हैं, सारे बौद्ध उपासक पूरे भारत के, और भारत के अलावा जो अन्य बौद्धिस्ट कंट्री है वहाँ से भी लोग इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो उद्देश्य एक ही है कि जो बौद्धों की जो विरासत है, क्योंकि पूरे विश्व के बौद्ध जो हैं उनकी एक आस्था जुड़ी हुई है महाबोधि महाविहार से, और वो चाहते हैं कि जो बीटी एक्ट जो बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो 1949 बीटी एक्ट जो संविधान लागू होने के पहले से बनाया गया है, और जबकि संविधान लागू होने के बाद सारे एक्ट ऐसे ही रद्द हो जाते हैं, पर वो बीटी एक्ट आज भी चल रहा है, और उसके कारण जो प्रबंधन है वहाँ का महाबोधि महाविहार का, वो पूर्णतः बौद्धों के हाथ में नहीं है। और क्योंकि वो बौद्धों के हाथ में उसका प्रबंधन नहीं है, तो तथागत बुद्ध के जो विचार हैं, उनकी जो शिक्षा है, जो जिस तरीके से पूरे भारत में जानी चाहिए, उसका जो शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये जो बौद्धों की विरासत है ये बौद्धों को दी जाए, क्योंकि जितने भी अन्य धार्मिक स्थल हैं वो उन्हीं धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनके हाथ में उनका प्रबंधन है, तो बौद्धों के साथ में ऐसा अन्याय क्यों? बौद्धों का जो विरासत है, बौद्धों की जो ज्ञान स्थली है तथागत बुद्ध की, जहाँ सारे बौद्धों की आस्था जुड़ी हुई है, तो वो आखिर उसको पूर्णतः बौद्धों को क्यों सौंपा नहीं जा रहा है? बस लड़ाई इसी बात की है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, और ये लगभग 12 साल से केस चल रहा है, पर आज तक हियरिंग नहीं हो रही है। हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी विनम्र निवेदन है कि वो इसको संज्ञान में ले और इसका फैसला दे, और बौद्धों को उनकी विरासत वापस मिले। इसको लेकर के जो धरना प्रदर्शन है, इसके पूर्व भी 11 मार्च को धरना प्रदर्शन और रैली की गई थी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बालाघाट के द्वारा, और उसमें भी हमें बहुत अच्छा सारे बौद्धों का सहयोग मिला, और एक अच्छी रैली हुई थी यहाँ पर, और पूरे भारत में इसको लेकर के रैलियाँ चल रही है। अभी क्योंकि फिर से जो धरना प्रदर्शन करने का हम लोगों ने इसलिए निर्णय लिया क्योंकि कोर्ट में इसकी हेयरिंग चल रही है, और ये हेयरिंग होने वाली है 29 जुलाई को। तो हमने बोला कि पुनः हम धरना करेंगे इसको लेकर के, ताकि न्यायपालिका हमारी बात को सुने और हमारे इस जो महाबोधि महाविहार है इसको लेकर के एक न्याय करे। हम न्याय की अपेक्षा करते हैं न्यायपालिका से। हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे पक्ष को देखिए या उनके पक्ष किसी और के पक्ष को देखिए, न्याय करिए। और न्याय जो है वो साक्ष्य के आधार पर, जैसे कि जब भारत आज़ाद नहीं था तब भी जो हाई कोर्ट कलकत्ता ने भी इसका फैसला बौद्धों के पक्ष में दिया था, और हमारा अभी भी विनम्र निवेदन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि इसको बौद्धों को इसकी उनकी विरासत दी जाए। और ये जो धरना प्रदर्शन है ये 10 जुलाई से जो त्रिरत्न बुद्ध विहार कोसमी में जो है, क्योंकि आषाढ़ी पूर्णिमा का कार्यक्रम है जिस दिन तथागत बुद्ध ने धम्म चक्र को गतिमान किया था, तो उसी दिन से ये शुरू किया जाएगा। और उसमें ऐसा है कि वहाँ पर ध्यान साधना होगी, बुद्ध वंदना होगी, वहाँ पर उपदेश होंगे हमारे जो पूज्य भंते धम्मशिखर जी हैं उनके द्वारा, और उसके बाद में वहाँ से भोजन दान होने के पश्चात रैली निकलेगी वहाँ से, और रैली अंबेडकर चौक तक आएगी, और अंबेडकर चौक पर हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे, और ये धरना अनिश्चितकालीन होगा। और इस तरीके से हम अपनी मांग शासन प्रशासन के समक्ष धरने के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं, और शासन प्रशासन इसको सुने और हमारी मांग को जायज़ मांग को पूरा करे, यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद।